हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट टैक्सेस। माई सेल्फ सी एम मनोज गुप्ता। आज हम डिस्कस करेंगे, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2017-18 या फिर मैं कहूं असेसमेंट ईयर 2018-19 के रिगार्डिंग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा मैसेजेस पर या फिर ईमेल्स के जरिए या फिर नोटिस के जरिए लोगों को रिटर्न फाइल करने के लिए कहा जा रहा है। और अगर आपने 21 दिन के अंदर उनका रिप्लाई नहीं किया तो ऐसे में आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। अगर आपको भी ऐसा कोई एसएमएस, ईमेल या नोटिस मिला है तो आपको कैसे उसका रिप्लाई करना है, आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। अगर आप इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं, साथ ही आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.allaboutaxes.in फॉर मोर अपडेट्स ऑन जीएसटी एंड इनकम टैक्स। फ्रेंड्स, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 17-18 या फिर मैं कहूं असेसमेंट ईयर 18-19 के रिगार्डिंग रिटर्न फाइल नहीं की है तो ऐसे में वैसे तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2019 है, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा लोगों को सूचित किया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए। इन भी लोगों को एसएमएस के जरिए या फिर मेल्स के जरिए या फिर कोई नोटिस मिला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि 21 दिन के अंदर आपको उसका रिप्लाई करना है, या तो आपको 21 दिन के अंदर रिटर्न फाइल कर देनी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित करना है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है, या फिर को बताना है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल ही नहीं है, या फिर आपको बताना है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको पता है कि 31 मार्च 2019 लास्ट डेट है और आप अपनी रिटर्न उससे पहले फाइल कर देंगे। बात आती है कि अगर 31 मार्च 2019 लास्ट डेट है तो ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ऐसे नोटिस क्यों भेजे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की है या फिर जिन्होंने कोई भी इनकम अर्न की है जिस पर टीडीएस डिडक्ट किया गया है, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सावधान करने के लिए ये सभी नोटिस दिए जा रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नॉन फाइलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए, एनएमएस सॉफ्टवेयर के जरिए यह पता लगाया जा रहा है कि किन किन व्यक्तियों का टीडीएस डिडक्ट हुआ है, किन किन का टीडीएस कटा हुआ है, लेकिन वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, या फिर किन किन लोगों ने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की हैं और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होने के बावजूद भी वो लोग अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं। उन्हीं लोगों को ये नोटिस भेजे जा रहे हैं और इसका आपको जो रिप्लाई करना है के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in साइट पर विजिट करना है और वहां पर आपको अपने पैन नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना है। करने के बाद आपको कंप्लायंस मेन्यू टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कंप्लायंस पोर्टल पर क्लिक करना है। ऐसे में अगर आपको कोई नोटिस मिला होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका पैन नंबर, आपकी ई वेरिफिकेशन आईडी, टाइप में आपको नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स यहाँ पर शो होगा, फाइनेंशियल ईयर दिया होगा और स्टेटस पेंडिंग है। यहाँ पर आपको व्यू टैब पर व्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे आपसे पूछा गया है रिस्पॉन्स ऑन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, तो यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स पर सिलेक्ट करना है। रिस्पॉन्स पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ITR हैज बीन फाइल्ड, ITR हैज नॉट बीन फाइल्ड। तो अगर नोटिस मिलने के बाद आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है तो यहाँ पर आपको चूज करना है ITR हैज बीन फाइल्ड, और जिस डेट में आपने ITR फाइल की है वह डेट आपको एंटर करनी है। एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है, और जिस मोड से आपने अपनी ITR फाइल की है, मैनुअली फाइल की है या फिर इलेक्ट्रॉनिकली फाइल की है, वह आपको यहाँ पर मोड सेलेक्ट करना है और उसके बाद सबमिट करना है। लेकिन अगर आपने ITR नहीं फाइल की है तो आपको यहाँ पर ITR हैज नॉट बीन फाइल्ड पर सेलेक्ट करना है, जिसके बाद आपसे रीजन पूछा गया है कि आपने ITR क्यों फाइल नहीं की है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, रिटर्न अंडर प्रिपरेशन, दैट मीन्स आप अपनी रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है नॉट लायबल टू द रिटर्न ऑफ इनकम, दैट मीन्स हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होने के बाद भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल नहीं है। तो आप अगर रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल नहीं है तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। लेकिन आप रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल है और आप अपनी रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसे में आपको रिटर्न अंडर प्रिपरेशन ऑप्शन सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको सबमिट करना है।
सबमिट करने से पहले आप देखेंगे रिमार्क्स का एक ऑप्शन दिया गया है। रिमार्क्स में आपको यहाँ पर रिमार्क्स देना होगा कि अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं तो ऐसे में क्या रीजन रहा कि आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, यह रीजन देते हुए आपको यहाँ पर सबमिट करना है। उसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं किस वजह से आपको यह नोटिस मिला, तो आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन इश्यूज में दिखाई देगा। जैसे कि हमारे केस में हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, जो एसएससी है उसको रेंटल इनकम रिसीव होती है और उस पर टीडीएस डिडक्ट किया गया है। दूसरा, उन्होंने कोई परचेज की है ऑफ मूवेबल एसेट्स, उन्होंने कोई कार परचेज की है, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर नॉन फाइलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए डिपार्टमेंट को पता चल गया कि एसएससी का टीडीएस डिडक्ट हुआ है और फिर भी उसने रिटर्न फाइल नहीं की है, और एसएससी ने कोई मूवेबल एसेट्स परचेज की है, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स है और उसके बावजूद भी रिटर्न फाइल नहीं की है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट इंश्योर करना चाहता है कि कहीं कोई टैक्स की चोरी तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आपको करना सिर्फ इतना है कि आपने आईटीआर फाइल कर दी है तो आईटीआर फाइलिंग की डिटेल्स आपको यहाँ पर सबमिट करनी है, और अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं की है तो रीजन आपको यहाँ पर सबमिट करना है कि आप रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल ही नहीं है। फ्रेंड्स, 21 दिन के अंदर 21 डेज के अंदर आपको यह सबमिट करना है। अगर 21 डेज के अंदर आप सबमिट नहीं करेंगे तो हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर कार्रवाई करे, आपको इससे नोटिस दिया जाए, आपसे रीजंस और एक्सप्लेनेशंस मांगी जाए। सबमिट करने के बाद आप कंप्लायंस टैब पर वापस जाकर व्यू माय सबमिशन में स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर डिपार्टमेंट के लिए आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी होगा तो वह इस केस को क्लोज कर देंगे। अदरवाइज अगर डिपार्टमेंट को किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो वह आपसे फिर से मांगी जा सकती है। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और अगर आपको भी ऐसा कोई नोटिस मिला है तो आप इस तरह सारे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपना रिप्लाई सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी नोटिस, कोई भी एसएमएस या कोई भी ईमेल रिसीव नहीं हुई है और आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, फिर भी आपको कंप्लायंस पोर्टल पर जाकर एक बार चेक कर लेना चाहिए, कहीं आपको भी कोई रिस्पॉन्स सबमिट करना हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।